अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है ईओलिथ पत्थर पे, यानी कि जो औज़ार थे लोअर पैलियोलिथिक दौर में बने और मिडिल पैलियोलिथिक दौर में, उन पे हमारी डिस्कशन चल रही थी। ईओलिथ पत्थर के बारे में हम ये देखते हैं कि ये वो पत्थर था जिसको स्पेशली उस टाइम पीरियड पे लोगों ने तराशा नहीं था, यानी कि ये बियर शेप था, भालू शेप था। इसी वजह से इसे संभाल कर रखना शुरू कर दिया गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप पिक्चर में देखें, एक ईओलिथ पत्थर की ड्राइंग है जिसमें तकरीबन उसको काटा नहीं गया है, बल्कि नेचुरली उसकी शेप ऐसी है जो कि किसी एनिमल के साथ रिजेम्बलेंस कर रही है और ऑलमोस्ट उसको बियर का नाम दिया गया है। और इसे देखकर ही इंसान ने ऑलमोस्ट जो है वो स्कल्पचर बनाने शुरू किए होंगे। ईओलिथ जमा करते करते हज़ारों साल इंसान ने पत्थर को तोड़कर औजार बनाना और उसे अपनी मर्ज़ी से शक्ल में ढालना और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करने का आगाज़ शुरू कर दिया गया होगा। द सेकेंड थिंग इज़ हड्डी और लकड़ी के औज़ार, यानी कि बोन और वुड जो थी उसको औज़ार बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक दौर में इंसान ने लकड़ी के औज़ार भी इस्तेमाल किए होंगे, यानी कि ये ख्याल किया जाता है। स्पेशली वुड के काबिल ज़िक्र वुड का अगर ज़िक्र किया जाए तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने नज़र आती है वो ये है कि उसकी नोक तराश करके लकड़ी की, यानी कि लकड़ी का जो एक साइड है उसकी नोक बना के और उसको आग में मज़ीद पकाकर सख्त किया होगा और उसे नेज़े के तौर पे इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा हड्डी के औज़ार भी इस टाइम पीरियड में यकीनन इस्तेमाल हुए होंगे। पैलियोलिथिक इंसान ने जो पत्थर इस्तेमाल के लिए ढूंढे थे उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक तोड़कर उसको कोई ख़ास शक्ल देना शुरू कर दी थी। चुनांचे इसी दौर में, लोअर पैलियोलिथिक दौर में, दो तरह के औज़ार जो हैं वो देखने में मिलते हैं, जिनमें नंबर 1 फ्लेक, द सेकंड वन इज़ कोर। फ्लेक क्या है? फ्लेक ये है कि इस किस्म के हथियार तैयार करने के लिए यूजुअली एक पत्थर से दूसरे पत्थर को इस तरह से तोड़ा जाता या इस तरह से तराशा जाता कि उसकी एक पतली सी छाल, यानी कि पत्थर के ऊपर से एक पतली सी लेयर छाल फ्लेक उतर जाती और यही छाल या फ्लेक जो है हथियार के तौर पर काम आती, बाकी पत्थर को फेंक दिया जाता। द सेकेंड वन इज़ कोर। कोर क्या था? कोर ये था कि एक पत्थर के ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े उतारकर उसको तेज़ धार बनाया जाता, यानी कि नोकीला बनाया जाता, तराशा जाता और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता ज़रूरत के मुताबिक। ये औज़ार बाद में यूरोप में भी इस्तेमाल हुआ, तो उस वक़्त उसका पत्थर दोनों तरफ से तेज़ किया जाने लगा, यानी कि एक ही पत्थर को दोनों साइडों से तेज़ किया गया, दोनों साइडों से तराशा गया। इस तरह से ये दो तरफा यानी कि बाइफिशियल पत्थर बन गया। ये औज़ार हाथ में पकड़कर इस्तेमाल किए जाते थे और इस तरह से मिडिल पैलियोलिथिक दौर की निशानी समझी जाती है। इन्हें हैंड एक्स, यानी कि हाथ में पकड़ने वाली कुल्हाड़ी भी कहते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक दौर में ये तेज़, छोटी और पतली बनने लगी थीं, नोकीली बनाई जाने लगी थी। इस दौर के लोग इसे हाथ में पकड़कर इस शिकार का गोश्त काटते, लकड़ी तराशते और ज़मीन से जड़ी बूटियाँ निकालते थे। ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। कोर, पिक्चर नंबर 6 जो है वो कोर औज़ार की है। फ्लेक को किस तरह से उतारा गया है, इसी तरह से हथौड़ी की चोट लगाकर फ्लेक हथियार के तर्ज पर जो बाइफिशियल औज़ार तैयार किए गए वो किस तरह से थे। इस हैंडिक्स की वजह से इन्हें खुराक हासिल करने में आसानी होती थी। ये लोग जो औज़ार और फ्लिंट पत्थर से बनाए गए थे, इस ज़माने के इन औज़ारों को मॉस्ट्रियन कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रांस में एक जगह मॉस्ट्रियर जो कि डोगनी के इलाके में है, वहाँ से ये हमें हथियार मिलते हैं। नेanderthal इंसान ने फ्लेक तर्ज के और भी बहुत से हथियार बनाए। अब तक ये नहीं पता चल सका कि ये लोग अपने औज़ारों को किस तरह से फ्लेक बनाते थे, यानी कि एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं मिलती है। ख्याल किया जाता है कि शायद लकड़ी की नोक, यानी कि वेज इस्तेमाल करते थे उसको तराशने के लिए। ये औज़ार की पिक्चर हैं, कोर तर्ज के, तीर की नोक वाले, फ्लेक तर्ज के औज़ार।
मिडल पैलियोलिथिक दौर में हल्के, छोटे और नफीस हथियार बनने लगे थे, जो साइज़ में छोटे भी थे और तेज़ धार भी थे, और नेज़ों की लकड़ी में लगाए जाते थे ताकि इन्हें मज़ीद तेज़ किया जा सके। यानी कि एक तो लकड़ी के नेज़े बनते थे, इसके अलावा पत्थरों की तेज़ नोकें बनाकर लकड़ी की जो स्टिक है उसमें लगाकर लकड़ी के नेज़े में इस्तेमाल की जाती थी। मिडिल पैलियोलिथिक दौर के औज़ार इब्तदाई हथियार भारी और क्रूर थे, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक में जो औज़ार का हमें पोर्शन मिलता है वो काफ़ी क्रूर था, रफ़ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ही टाइम पीरियड गुजरता गया ये काफ़ी लाइट और एलिगेंट से बनाए जाने लगे। जब पत्थर को तोड़कर फ्लेक कर लेते तो इसे फ्लेक कटे हुए पत्थर को बाद में उन्होंने मज़ीद तराशा और उसे मज़ीद तेज़ करना शुरू कर दिया। औज़ार बनाने के लिए फ्लेक पत्थर पहचानने और चुनने में ये लोग काफ़ी माहिर हो गए थे, यानी कि ये इस किस्म के ही पत्थर चूज़ करते थे जिन्हें फ्लेक करना आसान हो, जिन्हें मज़ीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढालना आसान हो। उन्होंने लकड़ी के नेज़ों को आगे लगाने के लिए नेज़ें यानी कि स्पेयर हेड और झरियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी। चुनांचे इस दौर के इंसान ने सिर्फ पत्थर के औज़ार इस्तेमाल किए। इस वक्त तक इंसान किसी भी मेटल यानी कि धात से वाकिफ़ नहीं हुआ था। धात का इस्तेमाल उसने बहुत सालों के बाद सीखा होगा। इस दौर की चीज़ों की तारीख तय करने में 5 या 6 हज़ार साल का फ़र्क भी पड़ सकता है। तकरीबन यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इस दौर में लकड़ी और कच्ची मिट्टी का इस्तेमाल बहुत हुआ। इन अज्जा के साथ साथ इस दौर के इंसान ने मज़ीद जो कार्विंग्स की हैं और बुत बनाए होंगे, लेकिन ये दोनों चीज़ें सर्द व गर्म हालात का मुकाबला ना कर सकीं और आहिस्ता आहिस्ता फिनिश हो गईं। ये भी ख्याल किया जाता है कि इस वक्त तक इंसानी नस्ल ने सिवाय अपने जिस्म पर सुर्ख रंग लगाने के कोई और सजावट नहीं की। यानी कि अगर शिकार करने की क्वालिटीज़ के साथ साथ ये देखा जाए कि उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर कोई रंग लगाना सीखा तो वो सिर्फ लाल रंग था। अच्छा जी, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है और नेक्स्ट चैप्टर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि कदीम अहद संग है, यानी कि अपर पैलियोलिथिक है। कदीम अहद संग यानी कि अपर पैलियोलिथिक इंसानी ज़िंदगी का ये दौर तकरीबन 40,000 साल बिफ़ोर क्राइस्ट से शुरू हुआ, और इस दौर के आगाज़ के साथ ही इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी मालूमात सामने आना शुरू हो जाती हैं, और लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक दौर की कुछ शक्लें जो हैं वो सामने नज़र भी आती हैं और उभरती भी हैं। इस दौर की ख़ास बात यह थी कि शुरू में इंसानी नेंडरथल नस्ल जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और उसकी जगह क्रो-मैग्नन इंसान ने ले ली। क्रो-मैग्नन नस्ल के लोग असल में आजकल के इंसानों से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखते थे। इसलिए अगर कहा जाए कि अपर पैलियोलिथिक दौर ही वो दौर था जहाँ से इंसानी नस्ल की तारीख शुरू हुई तो ये बेजा ना होगा। क्रो-मैग्नन नस्ल के इंसान सारी दुनिया में फैले हुए हैं, और इनसे मिलते जुलते इंसान न सिर्फ यूरोप बल्कि रूस, मगरबी एशिया, चीन, ब्रूनो और अफ्रीका के बहुत सारे बरे-आज़मों में हमें ये मिलते हैं। ये वो दौर था जब इंसानी ज़िंदगी में ड्रामाई तब्दीली आई, यानी कि इससे पहले के आज़ार ये ज़ाहिर करते हैं कि इंसान में शिकार करने की अहलियत तो मौजूद थी, लेकिन वो शिकार के लिए औज़ार भी बनाता था। अपर पैलियोलिथिक दौर में इंसान पहली बार जो है वो आर्टिस्ट के रूप में आता है, यानी कि इससे पहले तो वो स्ट्रेट अवे अपनी जो बेसिक नीड्स थी, यानी कि रहना, झोंपड़ी बनाना और सिर्फ शिकार करना हमें नज़र आता है लोअर पैलियोलिथिक में भी, मिडिल पैलियोलिथिक में, लेकिन अपर पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड में हमें ये चीज़ें भी नज़र आती हैं कि इंसान जो है वो आर्ट से मुतारिफ हुआ, यानी कि आर्ट का इंट्रोडक्शन इस दौर में हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। अपर पैलियोलिथिक दौर में आर्टिस्ट के तौर पे पहली दफ़ा इंसान सामने आता है। इस ड्रामे तब्दीली की वजह से यही सोची जा सकती है कि इससे पहले इंसान की ज़िंदगी इतनी ख़तरे से दो चार थी कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत करने की फ़िक्र करता था, अपने पेट भरने की फ़िक्र करता था, उसे यकीनन अपनी रिहाइश की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, और वह महफूज जगह ढूंढता था। खुली जगह वो गैर महफूज को समझता था, इसीलिए दुश्मन और जानवर को वो आसानी से ढूंढ ना सकें, इसलिए वो
गारों में रुजू करता था। ऐसे हालात में यकीनन इंसान के पास आर्ट की तरफ रुजू करने की मोहलत ही ना थी। जब थोड़ी सी सेटलमेंट्स होना शुरू हो गई, यानी कि ज़िंदगी निस्बतन आसान हो गई, और अपर पैलियोलिथिक दौर में क्रो-मैग्नन इंसान ने ये काबिल ज़िक्र कारनामा सर अंजाम दिया कि वो शिकारी के अलावा आर्टिस्ट भी बन गया। और आज भी इस दौर में गारों की बनी हुई जितनी भी म्यूरल्स हैं, यानी कि गारों की दीवारों के ऊपर बनी हुई जो तस्वीर होती हैं, उन्हें म्यूरल्स कहा जाता है। बेसिकली म्यूरल इज़ द नेम ऑफ वॉल पेंटिंग, और गारों की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो म्यूरल कहलाती हैं, इस दौर में हमें नज़र आती हैं, और ये गारों का आर्ट कहलाता है। इस तरह से ये लोग कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनकी गारों की दीवारों पे बनी हुई तस्वीर को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये चैप्टर हमारा शुरू होता है। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि इस दौर के इंसानी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से था और कैसे वो आर्ट में एंटर हुआ। आपने ये लेक्चर ज़रूर अच्छे से सुनना है और शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।